Hello everyone, welcome to the lecture of subject engineering mechanics, and in this lecture number 6 we shall discuss topic components of a force. So what do you mean by components of a force? Now see in this diagram, और इस डायग्राम में एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पर एक फोर्स F यहाँ पर किसी पॉइंट पर लग रहा है और इस फोर्स F को यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको यहाँ पर स्प्लिट किया गया है। एक फोर्स है यहाँ पर P और दूसरा फोर्स यहाँ पर Q। इन दोनों फोर्सेस का इस बॉडी रिजिड बॉडी पर वही इम्पैक्ट होगा जो फोर्स F का है। तो इन्हीं दो स्प्लिट पार्ट फोर्स को ही बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। यानी फोर्स F को इन दो पार्ट्स यानी P और Q फोर्स में यहाँ जो इसको डिवाइड किया गया है और कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि फोर्स P और Q का इस रिजिड बॉडी पर वही इम्पैक्ट होगा जो फोर्स F का था। तो इन्हीं फोर्सेस को यानी P और Q को ही फोर्स F का कंपोनेंट बोला जाएगा। So P and Q, these are the two components of force F. तो इसको यहाँ पर कैसे देख सकते हैं? A single force यानी F can be replaced by two forces यानी P and Q acting in the directions which will produce the same effect as the given force F. These split forces are called the components of a force. यानी एक सिंगल फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और उन दोनों कंपोनेंट्स का या उन दोनों पार्ट्स का उस बॉडी पर वही इफेक्ट होगा जो फोर्स F का है, जो मेन फोर्स F है। तो उसे ही उन्हीं स्प्लिट पार्ट को ही फोर्स का कंपोनेंट बोला जाता है। So the process of splitting a given force into its components is called resolution of a force. और एक गिवन फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना या स्प्लिट करना, इसी एक्टिविटी को या इसी प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स या फोर्स रेजोल्यूशन। यहाँ पर फोर्स F को रिजॉल्व किया गया है और दो इसके जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट यहाँ पर क्या है? कंपोनेंट पहला कंपोनेंट P और दूसरा कंपोनेंट Q। डायरेक्शंस में गिवन डायरेक्शन में इनको यहाँ पर रिजॉल्व किया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड resolution of a force. Now, what are the different types of force components? या एक गिवन फोर्स को हम उसके कंपोनेंट्स में यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो पहला जो यहाँ पर है वो है नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और सेकंड यहाँ पर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन बिटवीन बोथ द कंपोनेंट्स, इनको दो पार्ट में यहाँ पर स्प्लिट किया गया है। या तो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होंगे, इसे बोला जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और अगर यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स के बीच में कोई और एंगल है यानी उन दोनों के बीच में वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल उन दोनों के बीच में 90 नहीं है या तो 90 से कम है या उससे ज्यादा है, तो इस टाइप के कंपोनेंट्स को बोला जाता है नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो किसी भी गिवन फोर्स के यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और या नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पर कैसे होंगे। तो बॉडी F, जो फोर्स यहाँ पर F लग रहा है किसी बॉडी में पॉइंट O पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, OA डायरेक्शन में और OB डायरेक्शन में। OA डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट Q है, OB डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट यहाँ पर P है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है यानी कंपोनेंट P और Q के बीच में जो एंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये एंगल यहाँ पर क्या है? लेस देन 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि OB और OQ ये दोनों यहाँ पर क्या है? नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं।
और अगर फोर्स F को इन नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसके कंपोनेंट में स्प्लिट किया गया है, तो इन्हीं कंपोनेंट्स को बोला जाता है नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जो कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पर क्या है, फोर्स F का या जो कंपोनेंट है Q ओ ए डायरेक्शन से अल्फा एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है, और फोर्स F का जो दूसरा कंपोनेंट है यानी P, वो ओ बी डायरेक्शन यहाँ पर जो बीटा एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों बी एंगल यानी अल्फा प्लस बीटा का जो सम है, दिस सम इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर जो कंपोनेंट P और Q है, ये इसके नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि फोर्स F को यहाँ पर दो डायरेक्शंस यानी ओ ए डायरेक्शन और ओ बी डायरेक्शन में यहाँ पर इसको स्प्लिट किया गया है, और यहाँ पर जो कंपोनेंट P और Q हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, तो इसके केस में अल्फा प्लस बीटा है, बीटा यानी दोनों एंगल का जो सम है, वो यहाँ पर दिख रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है, या तो वो 90 से ज्यादा है या दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 से कम। तो ये सारे यहाँ पर जो कंपोनेंट है यानी P और Q, इस केस में जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। और थर्ड यहाँ पर डायग्राम में ये दिखाया गया है कि फोर्स F का दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसके कंपोनेंट में स्प्लिट किया गया है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मतलब एक डायरेक्शन यहाँ पर OX है और एक डायरेक्शन यहाँ पर है OY। दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर फोर्स F है, OX डायरेक्शन से एंगल अल्फा और OY डायरेक्शन से एंगल यहाँ पर बीटा है। तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री। तो अगर डायरेक्शन जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और उस केस में यहाँ पर फोर्स F के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। तो इस डायग्राम में किसी रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर यहाँ पर कोई फोर्स F यहाँ पर लग रहा है, इसका अपना डायरेक्शन है और अपना मैग्नीट्यूड है। ये फोर्स F ओ ए डायरेक्शन से अल्फा एंगल पर है, ओ बी डायरेक्शन से बीटा एंगल पर है, और ओ ए डायरेक्शन पर जो इसका कंपोनेंट है दैट इज Q, ओ बी डायरेक्शन में इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज P। तो यहाँ पर हम लोग जो P और Q की वैल्यू है अल्फा और इन एंगल्स यानी अल्फा और बीटा एंगल्स के टर्म में उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी P और Q यानी कंपोनेंट्स की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने के लिए नाउ सी इन दिस ट्रायंगल O, टेक दिस पॉइंट C, O, C एंड A। इस ट्रायंगल में यहाँ पर अगर देखें तो OA side OA represents force Q यानी component Q, component of force F in magnitude and direction, और यहाँ पर side OB represents P component of force F in magnitude and direction। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OCA यहाँ पर साइन रूल अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कि साइन रूल जब अप्लाई करेंगे तो साइड ट्रायंगल की साइड लेंथ और बाकी दोनों जो ट्रायंगल के साइड्स हैं उनके बीच का एंगल
के बीच में एक रिलेशन होता है, तो यहाँ पर अप्लाइंग साइन रूल of triangle, so OA means side OA और बाकी दोनों साइड के बीच का साइन एंगल यानी दिस एंगल, if this angle is बीटा, तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना होगा, बीटा। so OA over sin beta, this is equal to next side of this triangle means OC over बाकी दोनों साइड के बीच का साइन एंगल मीन्स दिस एंगल साइन, so this angle will be 180 minus अल्फा प्लस बीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो इफ दिस वैल्यू इज अल्फा बीटा, यहाँ पर जो थर्ड एंगल होगा दिस एंगल विल बी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। Third side of this triangle means AC over the sine angle between other two sides of the triangle means this side and this side. The sine angle is sine alpha। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पर जो फोर्सेस हैं, force P और force Q, they are represented by the side OA and OB। और क्योंकि AC साइड OB के पैरेलल है, तो यहाँ पर AC भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रहा है। और OA साइड BC साइड के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो BC साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल OCA में साइन रूल को जब अप्लाई करेंगे तो साइड और बाकी जो दो साइड्स हैं उनके बीच का साइन एंगल के बीच में ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिलेगा। OA को रिप्लेस कर सकते हैं फोर्स Q से, सो Q ओवर साइन बीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू OC यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स F को, so this value is equal to F over sine 180 minus alpha plus beta, so this value becomes sine alpha plus beta। और AC जो साइड है वो यहाँ पर फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रहा है, the second component of this force P over sine alpha। So from this relation we can calculate the value of the component P and Q of force F। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो Q over sin beta, this is equal to F over sin alpha plus beta। तो यहाँ से Q component of force F, this value is equal to F sin बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ जो फोर्स F का एक कंपोनेंट Q, उसकी वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में यानी जो कंपोनेंट P है और F के बीच में ये वैल्यू यहाँ पर P इज इक्वल टू F साइन अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से हम फोर्स F के दोनों कंपोनेंट्स Q और
P की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is how we can calculate the non-perpendicular components of a given force. अब इसमें अगर दोनों कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हैं, तो उस केस में हम इन कंपोनेंट्स की वैल्यू और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर P और Q की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की है, Q दिस इज इक्वल टू F साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा, और P की वैल्यू यहाँ पर now the next component that is P, this is equal to F sin अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। तो फोर्स F का दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी डायरेक्शन OA और डायरेक्शन OB दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में इनके जो कंपोनेंट्स को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और कंपोनेंट्स फोर्स F को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो इसे बोला जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, सो साइन अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से Q की वैल्यू जाएगी Q दिस इज इक्वल टू F साइन बीटा और फोर्स P दिस इज इक्वल टू force P this is equal to F sin अल्फा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, तो यहाँ पर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं बीटा दिस इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हम Q को क्या लिख सकते हैं, Q दिस इज इक्वल टू F sin बीटा, तो बीटा कैन बी रिप्लेस बाय दिस 90 माइनस अल्फा। So this force Q, the horizontal component of this force F, this become F sin 90 minus alpha, so this become F cos alpha। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी एक ही एंगल के टर्म में उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज Q, दिस वैल्यू इज इक्वल टू F cos alpha, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स F का कंपोनेंट दैट इज P, दिस वैल्यू इज इक्वल टू F sin अल्फा। तो इस तरीके से हम लोग उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स फोर्स F के उनको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।